Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So the last class we were discussing about लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? मेरे ख्याल से टिम्बर चल रहा था हमारा. We were talking about timber. डिफेक्ट्स हो गए थे. डिफेक्ट्स कंप्लीट हो गए हमारे, यानी टिम्बर हमारा पूरा हो गया है. टिम्बर वी हैव कंप्लीटेड. डिफेक्ट्स लास्ट पॉइंट था हमारा डिस्कशन का. डिफेक्ट्स हमारे रॉड कंप्लीट हो गए थे. डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगाई बताए थे आपको. सो डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगाई वाज कंप्लीटेड. चलो आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारी next of the point of reference is industrial timber. तो अगला पॉइंट टिम्बर में बनता है हमारा इंडस्ट्रियल टिम्बर. चलो स्टार्ट करते हैं. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज इंडस्ट्रियल टिम्बर. तो जहां पे हमने कल डिस्कस किया था उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. विल कंटिन्यू विद दैट ओनली. सो इंडस्ट्रियल टिम्बर क्या हो गया? इंडस्ट्रियल टिम्बर एज द नेम सजेस्ट, नाम से क्या समझ में आ रहा है? टिम्बर विच इज यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस. वो टिम्बर जो इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज करे, अच्छा उसको इंडस्ट्रियल टिम्बर बोल देंगे. और जो घरों में यूज करे वो डोमेस्टिक टिम्बर. और जो होटल में यूज करे, मतलब नाम से निकाला है कि जो इंडस्ट्री में यूज है उसे इंडस्ट्रियल टिम्बर बोल देते हैं. इंडस्ट्रियल टिम्बर वो टिम्बर होता है जिस बीन प्रिपेयर्ड इन दी फैक्ट्री. तो उसको हमने साइंटिफिकली बना रखा है इंडस्ट्री के अंदर, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है? इंडस्ट्रियल टिम्बर रखा हुआ है. तो ये वो टिम्बर होते हैं जिसको हम साइंटिफिकली बनाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ताकि इस पर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हो. डिजायरेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो? डिजायरेबल प्रॉपर्टी जैसे इसके अंदर स्ट्रेंथ अच्छी हो, इसकी शेप डिजायरेबल हो, या इसकी अपीयरेंस जैसी हम चाहते हैं एग्जैक्टली वैसे हो, तो दिखने में आपको अच्छा लगेगा. इस टिम्बर को हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? इंडस्ट्रियल टिम्बर बोल देते हैं. आपके घरों में जो टिम्बर यूज हो रहा है वो इंडस्ट्रियल टिम्बर ही है. द टिम्बर विच यू आर यूजिंग इन योर इंडिविजुअल हाउसेस इज द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल टिम्बर ओनली. अब बना हुआ तो इंडस्ट्री में यूज कहाँ पे कर रहे हो? घर में हो. तो डोमेस्टिक टिम्बर थोड़ी ना हो जाएगा वो. तो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज इंडस्ट्रियल टिम्बर. तो उसको बोल सकते हैं टिम्बर विच इज. पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है टिम्बर विच इज. So first point says timber which is prepared scientifically in industry
in industry, in industries is termed as industrial timber. ये कहाँ चला गया? is termed as industrial timber. इसको हम क्या बोल देते हैं? इंडस्ट्रियल टिम्बर बोल देते हैं. सो इज टर्म्ड एज इंडस्ट्रियल टिम्बर. नेक्स्ट क्या क्या होता है? We'll say it possesses desirable properties. So it possesses desirable properties. It possesses desirable properties. Desirable properties like high strength, डिजायर्ड शेप एंड अपीयरेंस. तो पहला पॉइंट तो हमने यही मेंशन किया कि भैया है कौन से टिम्बर. तो डिजायर्ड शेप एंड अपीयरेंस. तो कौन कौन से टिम्बर इस कैटेगरी में आते हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट सेज following are the varieties of industrial timber. Following are the varieties of industrial timber. कौन कौन सी वैरायटी है इंडस्ट्रियल टिम्बर की? पहला, पिक्चर निकाल देना भैया इन सब की. The first of the industrial timber is Venus. तो फिर से मैं लिखवा तो दूंगा, बता भी दूंगा आपको. I'll discuss this also, I'll make you write this also. पर बात समझ में तभी आएगी जब देख लोगे और तब रियलाइज भी होगा कि अरे तो हमने घरों में यूज कर रखा है. उसी को हम टेक्निकली क्या बोल देंगे? उसी को हम बोल देंगे इंडस्ट्रियल टिम्बर. That is technically being termed as industrial timber. तो फर्स्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल टिम्बर इज टर्म्ड एज व्हाट? वीनर. पहली जो इंडस्ट्रियल टिम्बर होती है उसको वीनर बोलते हैं. है क्या ये चीज वीनर? These are thin sheets of or slices of the wood. ये thin sheets होती हैं, slices होती हैं वुड की ऑफ सुपीरियर क्वालिटी. क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. अगर इसके थिकनेस की बात करोगे वेरी करेगी 0.4 से लेके 6 mm के बीच में. तो 0.4 mm से स्टार्ट हो जाता है वीनर, 6 mm तक जाता है. क्लियर चीज? मिलता कैसे है? जब आप टिम्बर सेक्शन को रोटेट करो किसी पॉइंटेड एज के लॉन्ग. जब आप टिम्बर सेक्शन को रोटेट करोगे जैसे आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लैब में करते होगे, वहां पर तो क्या होता है? मेटल होता था, उसको हम कटिंग टूल के आगे लगाते थे, उसकी चिप्स निकल जाती थी, उसको वीनर बोला जाता है. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज वीनर. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इन वीनर्स को आप आगे यूज कर सकते हो. आगे यूज कर सकते हो किसमें? प्लाईवुड बनाने के अंदर, बैटन बोर्ड बनाने के अंदर या लेमिनार बोर्ड बनाने के अंदर. तो उसको फर्दर यूज कर लिया जाता है. क्लियर चीज? तो एक बार पिक्चर निकाल देना इसकी, जब तक सारी कहानी मेंशन करा देता हूँ. So we can say so these are thin sheets or slices of wood of superior quality. Slices of wood of superior quality. Next point of reference, thickness of Venus varies in the range of 0.4 mm to 6 mm. Next point of reference, इसको और कहां पे यूज कर सकते हो? These are further used for आगे यूज करते हैं कहां पे? Used to prepare. These are further used to prepare plywood. अभी आगे डिस्कस करेंगे, ये भी हमारा इंडस्ट्रियल टिम्बर ही है. प्लाईवुड बनाने में काम आ जाता है. देन बैटन बोर्ड एंड लेमिनार बोर्ड. चलो ये पे आ गया. पिक्चर निकाल देना एक बार इसकी. तो ये पहली कैटेगरी है हमारे इंडस्ट्रियल टिम्बर की. दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द इंडस्ट्रियल टिम्बर. अगर बनते हुए की पिक्चर मिल जाए तो और अच्छी बात है.
भेजिए किसी ने। चलो देख लो। देखो, पहली रियल पिक्चर इसकी दिस इज द फर्स्ट रियल पिक्चर। पहली रियल पिक्चर विनर की, दूसरी रियल पिक्चर विनर की, थिन शीट्स है, स्लाइसेस है, और कैसे बनता है। अब ये रियल पिक्चर नहीं है, दिस इज नॉट द रियल पिक्चर। ये उसके बनने की प्रोसेस को आपको बता रखा है। डन। चले आगे, चलिए कंटिन्यू। चलो, बैटन बोर्ड, लेमिनार बोर्ड, एक्सप्लेन बताया नहीं उसके बारे में कुछ। एक्सप्लेन क्या करूं उसके बारे में? तो कुछ बताया नहीं है, क्या एक्सप्लेन करूं उसके बारे में? नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल टिम्बर है। नेक्स्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल टिम्बर इज प्लाईवुड। भाई आजकल की जनता मतलब, हाँ, नेक्स्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल टिम्बर इज टर्म्ड एज। एक जना शुरू से परेशान हो रहा है, सर क्यूआईपी करा दो। क्या क्यूआईपी करा दो? सारे क्यूआईपी करा दिए। एक बार यूट्यूब पे जाके देखो, सारे क्यूआईपी करा दिए। तो बड़ी परेशानी है, बहुत परेशानी है मतलब। चलो वापस आते हैं इस पे। सो नेक्स्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल टिम्बर इज टेक्निकली टर्म्ड एज पीवाई क्यू होता है। मेरे को तो पता ही नहीं था, वो मेरे को बोल रहे थे, जो भी बोल रहा था क्यूआईपी करा दो, तो मैंने बोल दिया भैया क्यूआईपी करा दिए। पता नहीं कौन से क्यूआईपी के लिए बोल रहे हैं। मैंने तो सारे ही करा दिए, सारे सब्जेक्ट के क्यूआईपी करा दिए मैंने तो। उसमें तो एक बीएमसी भी था। वो और कौन से क्यूआईपी चाहिए मुझे ये भी नहीं पता। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज प्लाईवुड। प्लाईवुड क्या होता है? These plywoods are the boards which are being prepared from the layers of the Venus। ये प्लाईवुड बोर्ड होता है जो किससे बनाया जाता है? वीनर की लेयर से बनाया जाता है। इस बात को समझने के लिए हमें वीनर देखना पड़ता है। वीनर दिखा रखे हैं आपको? वीनर इज बीइंग शोन टू यू। तो ये जो वीनर्स हैं, इसकी मदद से हमने क्या बना रखा है? प्लाईवुड बना रखा है। अब कैसे बना रखा है? एक या एक से ज्यादा वीनर को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। एक या एक से ज्यादा वीनर को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, और जो दो सक्सेसिव लेयर्स होती हैं वो राइट एंगल पे रखी जाती हैं। बहुत ही कॉमन सवाल है ये। दो सक्सेसिव लेयर को राइट एंगल पे क्यों रखा जाता है? दो सक्सेसिव लेयर को अगर आपने राइट एंगल पे रखा, इससे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो बाय डूइंग सो द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लाईवुड इंक्रीज। तो प्लाईवुड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसकी भी पिक्चर मिल जाएगी आपको लेयर्स की, तो वो भी शो कर देना, शो दैट ऑल्सो। तो अगर आपने विनर की दो या दो से ज्यादा लेयर को एक दूसरे के ऊपर रखा, अडहेसिव से चिपका दिया, जो बोर्ड बना उसे क्या बोल देते हैं? दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज प्लाईवुड। उसको प्लाईवुड बोला जाता है। लेयर्स दिखाना, लेयर्स, शो दी लेयर्स ऑल्सो, जिसमें आपको लेयर्स दिख रही हो एक दूसरे के ऊपर। बाकी प्लाईवुड देख लो होता कैसे, हाउ इट अपियर्स। ये प्लाईवुड है, दिस इज बीइंग टर्म्ड एज प्लाईवुड।
किसी ने लेयर्स वाली पिक्चर भेजी है? ऐसा शेयर द पिक्चर ऑफ द लेयर्स, कि लेयर्स दो राइट एंगल पे रखी हुई, नहीं तो मेरे को बनानी पड़ेंगी वो। भेज रहा कोई? नहीं, चलो ठीक है, अभी तक आ जाना चाहिए था, नहीं आ रहा तो ये वाली पिक्चर सही भेजी है दिनेश ने, इसमें आपको दिख रही है। देखो, इन लेयर्स की बात की जा रही थी, दिस वाज द लेयर्स व्हिच आर बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो ये हमारी पहली लेयर है, इसमें आपको दिख रहे हैं फाइबर्स। दूसरी लेयर में जो फाइबर रखे हुए हैं वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखे हुए हैं, यानी दो लेयर जो वीनर की रखी हुई है वो आपस में कैसे रखी हुई है, 90 डिग्री पे रखी हुई है। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। और फिर आगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। आगे ये वाला और ये वाला एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है, एंड सो ऑन। तो दो लेयर किस पे रखी हुई है, 90 डिग्री पे रखी हुई है। तो इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि भैया स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। क्लियर? अच्छी पिक्चर्स में वाटर मार्क है, ठीक है। इससे बस बात समझानी थी, दिख गई यहाँ पे बात समझानी थी, यहाँ से समझ में आ गई। क्लियर चीज? चलो, तो अगर आपने एक या एक से ज्यादा लेयर वीनर की रख दी एक दूसरे के ऊपर, उसको हम टेक्निकली क्या बोलते थे, प्लाईवुड बोलते थे। ध्यान रखना है कि भैया लेयर्स को 90 डिग्री पे रखो, जिससे स्ट्रेंथ क्या कर जाए, बढ़ जाए। एंगल ध्यान रखना, जनरली ऑब्जेक्टिव में यही पूछता है कि कितने एंगल पे लेयर्स को रखा जाता है या क्यों रखा जाता है, रीजन क्या होता है इसका। सो वी कैन से प्लाईवुड, these are the boards, these are the boards which are prepared, which are prepared which are prepared from thin layers of wood or veneers placed one over each other, placed one above each other with the direction of grains of successive layers at right angles, with the direction of grains of successive layers at right angles to each other, at right angles to each other। फायदा क्या मिलता है, right angles to each other, that helps in increasing the strength of the board, increasing the strength of the board, increasing the strength of the board। और पीछे आपको बोर्ड मैंने दिखा दिया है, आई हैव शोन द बोर्ड। चले आगे। अब इसमें नोट डाल के एक जानकारी दी आपको, जानकारी दी क्या, वी कैन से अ कंपाउंड वुड बोर्ड, इसकी पिक्चर निकाल देना। अ कंपाउंड वुड बोर्ड
consisting of thin strips of soft wood, placed side by side and sandwiched between Wiener panel considered to be of higher quality. So compound wood board consisting of thin strips of softwood placed side by side and sandwiched between the Wiener panels, considered to be of higher quality than block board. Is termed as lemon board. And considered to be of lower quality than block board. Is termed as batten board. अब दोनों की पिक्चर निकाल देना. Is termed as batten board. तो वीनर से हम क्या बना सकते हैं? वीनर से प्लाईवुड बना सकते हैं. तो वीनर बता दिया, वीनर को एक दूसरे के ऊपर रखा, एक से ज्यादा लेयर के अंदर राइट एंगल पे प्लाईवुड बना दी. नेक्स्ट नोट के फॉर्म में बता दिया कि आप वीनर से और क्या बना सकते हो. ऊपर वीनर में भी लिखा हुआ था कि इससे प्लाईवुड भी बनती है, बैटन बोर्ड भी बनती है और लेमन बोर्ड भी बनती है. तो अगर आपने कंपाउंड वुड बोर्ड बनाया जिसमें आपने थिन स्ट्रिप्स लगाई सॉफ्ट वुड की, साइड बाय साइड, यानी एक वीनर की आपने लेयर ली, उसके साइड में भी क्या लगा रखी है? सॉफ्ट वुड की लेयर लगा रखी है. उसके ऊपर और नीचे भी क्या लगा रखी है? सॉफ्ट वुड की लेयर लगा रखी है. अगर इसकी क्वालिटी ब्लॉक बोर्ड से कंपैरेटिवली बेटर निकल के आ जाए, उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे लेमन बोर्ड. अगर इसकी क्वालिटी कंपैरेटिवली पुअर निकल के आ जाए ब्लॉक बोर्ड से, उसको हम क्या बोल देंगे? बैटन बोर्ड. तो उसके अंदर दोनों दिखने में आपको सेम लगेंगे, फर्क बस क्वालिटी का होगा. The only difference will be of quality. बाकी बना किससे? वीनर से बना है क्या? इंडस्ट्रियल टिम्बर ही है. इट इज इंडस्ट्रियल टिम्बर ओनली. पिक्चर निकाल देना अगर मिल जाए इसकी तो. शेयर द पिक्चर इफ इट इज अवेलेबल. ब्लॉक बोर्ड किसको रेफर कर रहे हैं ये समझ में नहीं आया. जैसे उसको लेमन बोर्ड नहीं समझ में आया था, वैसे आपको ब्लॉक बोर्ड भी समझ में नहीं आएगा. तो जब मैं वीनर करा रहा था, उसका दिमाग किस में चल रहा था? उसका दिमाग चल रहा था लेमन बोर्ड और बैटन बोर्ड के अंदर. अब जब लेमन बोर्ड और बैटन बोर्ड करा दिया तो मैं चुल किसकी मची? ब्लॉक बोर्ड की. जब ब्लॉक बोर्ड करा दूंगा फिर दूसरी चीज की मचेगी. अच्छा, तुमने पूछा था? अरे गलती हो गई मुझसे, मेरे को लगा कोई और था. अब सेम इंसान है. तो पूरा सब्जेक्ट निकल गया, आप समझ में नहीं आया तो अब क्या समझ में आएगा? कि भाई शांति से बैठना होता है बस. भेजिए पिक्चर. आ गई. लो देख लो. स्लाइड ऐड करी. इसकी क्वालिटी अच्छी है तो ये देख सकते हैं. एक तो नेट की स्पीड ही स्लो है.
देखिए, तो सॉफ्टवुड की जो लेयर है वो कैसे लगी हुई है, साइड बाय साइड। तो रेड कलर से दिखा रहा हूँ, थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। सॉफ्टवुड की जो लेयर लगी हुई है कैसे लगी हुई है, साइड बाय साइड। तो साइड बाय साइड, इसके ऊपर और नीचे लेयर किसकी है, वीनर की है। तो ये सैंडविच्ड है किसके बीच में, वीनर की लेयर के बीच में। अब जो बोर्ड बना इसे या तो आप लेमन बोर्ड बोल दोगे या बैटन बोर्ड बोल दोगे। डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस बस दोनों में क्वालिटी का है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज ऑफ क्वालिटी। एक की क्वालिटी ब्लॉक बोर्ड से क्या है, बेटर है। एक की क्वालिटी ब्लॉक बोर्ड से क्या है, कंपैरेटिवली पुअर है। तो एक बेटर क्वालिटी का, एक इंफीरियर क्वालिटी का। वन इज ऑफ बेटर क्वालिटी, वन इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। तो रियल पिक्चर नहीं है पर समझ में आ जाता है इससे। क्लियर चीज। चले आगे। चलो, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर दो लेयर ऑफ प्लाईवुड के बीच में, अगर दो लेयर ऑफ प्लाईवुड के बीच में, तो प्लाईवुड क्या होता है वो पीछे बता दिया आप, दैट आई हैव डिस्कस। अगर दो लेयर ऑफ प्लाईवुड के बीच में अगर हम सॉफ्टवुड को सैंडविच कर दें, द बोर्ड विच इज बीइंग फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज ब्लॉक बोर्ड। उसको टेक्निकली ब्लॉक बोर्ड बोला जाता है। So we can say here block board, here block board may be termed as, block board may be termed as material, block board may be termed as material consisting of a core of, consisting of core of softwood, core of softwood between two layers of plywood, between two layers of plywood. So this is technically termed as block board. इसको ब्लॉक बोर्ड बोला जाता है। अब जाके पूरी कहानी खत्म होती है। नाउ द इंटायर स्टोरी इज फिनिश्ड। तो इंडस्ट्रियल टिम्बर में पहला था हमारा वीनर, वीनर के साथ हमने उसकी एप्लीकेशन देखी प्लाईवुड के अंदर। तो ये दो तरह के इंडस्ट्रियल टिम्बर निकल के आ गए। वीनर को हम और भी इंडस्ट्रियल टिम्बर बनाने में यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, इट कैन बी यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेमन बोर्ड ऑल्सो और बैटन बोर्ड ऑल्सो। नोट करो फटाफट, ब्लॉक बोर्ड की पिक्चर मिल जाए तो वो भी शेयर कर देना। शेयर द पिक्चर ऑफ द ब्लॉक बोर्ड इफ इट इज अवेलेबल। भेज रहा कोई पिक्चर? हो गया, चले आगे बढ़ते हैं। आगे ब्लॉक बोर्ड, ये रहा। ये रहा ब्लॉक बोर्ड, ये पिक्चर ओपन हो गई है इसकी। जल्दी नोट करो, चले फटाफट। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला इंडस्ट्रियल टिम्बर। नेक्स्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल टिम्बर इज फाइबर बोर्ड।
अगेन कैन बी रेफर फ्रॉम द नेम ऑल्सो, फिर से नाम से समझ में आता है। तो अगला जो इंडस्ट्रियल टिम्बर है फाइबर बोर्ड है। अभी तक जितने भी हमने इंडस्ट्रियल टिम्बर किए वो सारे किससे बने हुए थे? वो शीट से बने हुए थे। अभी तक जितने भी इंडस्ट्रियल टिम्बर थे वो किससे बने हुए थे? थिन शीट से बने हुए थे, या लेयर से बने हुए थे, या स्लाइस बोल सकते हो, उससे बने हुए थे। अब ये किससे बना हुआ है? अब ये किससे बना हुआ है? ये फाइबर से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? फाइबर से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है? फाइबर बोर्ड है। अब ये फाइबर से कैसे बन गया, तो उसके बनने की प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो उसमें करते क्या है, टिम्बर के पीस उठाते हैं, इसमें टिम्बर के पीस उठाते हैं, जो केन है उसके पीस उठा लेते हैं, या और भी कोई वेजिटेबल फाइबर है उसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। इन सबको उठाया, इन सबको हीट किया, इन सबको हीट किया बॉइल्ड वाटर के अंदर। जैसे ही इस टिम्बर के पीस को, वुड के पीस को, वेजिटेबल फाइबर्स को पानी में यानी बॉइल्ड वाटर में हीट करोगे, इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट होता है सारे के सारे फाइबर सेपरेट आउट हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ द हीट ऑल द फाइबर्स आर सेपरेटेड आउट। जब ये फाइबर सेपरेट आउट हो गए, अब इसके ऊपर स्टीम पास कराई जाती है अंडर प्रेशर। आफ्टर दैट स्टीम इज पास्ड अंडर प्रेशर। जैसे स्टीम पास कराई जाती है अंडर प्रेशर, ये सारे के सारे फाइबर्स आपस में जुड़ जाते हैं। All these fibers combines with each other and leading to the formation of the board, जिसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा निकल के आती है इन कंपैरिजन टू व्हाट? जिसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा निकल के आती है इन कंपैरिजन टू व्हाट, जो पीछे हमने डिस्कस किया प्लाईवुड। तो इसकी स्ट्रेंथ पिछले वाले से भी ज्यादा मिलेगी। इनफैक्ट जब आप इसके टेक्सचर को देखोगे, आपको इसके टेक्सचर पे रफनेस ज्यादा मिलेगी, क्योंकि फाइबर्स दिखते हैं इसके टेक्सचर पे। टेक्सचर मतलब वो बोलूंगा समझ में नहीं आएगा, वो देखना ही पड़ेगा भैया टेक्सचर पे फाइबर्स कैसे दिखते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप कॉपी खरीदते हो, उसके पेजेस देखना, अच्छी क्वालिटी, अब तो अच्छी क्वालिटी के पेज आने लगे, पहले के टाइम पे जब आप पेज भी देखते थे उसमें कुछ पेजेस में आपको फाइबर भी निकलते हुए दिख जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि पेज भी किससे बना हुआ है? वो वुड से बना हुआ है, पर वुड के कौन से कंपोनेंट से? फाइबर से बना हुआ है। और कल भी हमने डिस्कस किया था इस फाइबर के बारे में। कहाँ डिस्कस किया था? देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ फंगी व्हिच फीड्स ओवर द लिग्निन, जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा था फाइबर, जिसको हम बोलते हैं क्या? फाइबर। एंड लीड्स टू द डिफेक्ट व्हिच इज नोन एज व्हाट? एंड लीड्स टू द डिफेक्ट व्हिच इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? जिसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? ये लो देख लो, फाइबर बोर्ड। हाँ, जो रफ वाली कॉपी होती है, टर्म्ड एज व्हाइट रॉट। सो दिस इज फाइबर बोर्ड। अब इसमें जूम बहुत ज्यादा किया हुआ है, एक छोटी पिक्चर दिखाता हूं ताकि और क्लैरिटी आ जाए आपको। दिस इज द फाइबर बोर्ड। ये फाइबर बोर्ड है। तो ये भी इंडस्ट्रियल टिम्बर है, दिस इज आल्सो इंडस्ट्रियल टिम्बर। सो फाइबर बोर्ड, so we can say what? These are rigid boards. These are rigid boards. And are also termed as pressed, and are also termed as pressed, also termed as pressed or reconstructed wood. इसको प्रेस्ड या रिकंस्ट्रक्टेड वुड भी बोल देते हैं। सीलिंग या पार्टीशन वॉल में भी, यहाँ बिल्कुल पार्टीशन वॉल में यूज करते हैं इसको। तो जहाँ पे जगह की कमी होती है वहां पे इसको यूज कर लेते हैं। इसको इंसुलेशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो सीलिंग में अगर इंसुलेशन करनी हो आपको, वहां पे भी इन फाइबर बोर्ड्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, देयर थिकनेस वेरीज इन द रेंज ऑफ their thickness varies in range of 3 to 12 mm and are available in length varying from 3 to 4.5 meter.
and width in range of 1.2 to 1.8 मीटर। पिक्चर निकाल देना इसकी, शेयर द पिक्चर ऑफ दिस। खत्म आपका टिम्बर भी। अब इसके बाद छोटे मोटे मटीरियल बचे, कंप्लीट करते हैं एक एक करके। अवेलेबल है पिक्चर इसकी? अच्छा, फाइबर बोर्ड की तो भेज दी ना पिक्चर आपने, ऑफिस का अवेलेबल है। नेक्स्ट डी, पिक्चर तो पहले दिखा दी थी इसकी। नेक्स्ट इज इम्प्रेग एंड कंप्रेक्ट टिम्बर। नेक्स्ट इज इम्प्रेग एंड कंप्रेक्ट टिम्बर। दोनों अलग अलग हैं, एक साथ मैंने मेंशन कर दिया, थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर। जैसे पीछे पैटर्न बोर्ड और लेमन बोर्ड एक साथ लिख दिए, है तो अलग अलग ही, पर दोनों में सारी प्रॉपर्टी सेम है, एक को छोड़ के, तो वो लास्ट में चेंज कर दूंगा, दैट आई चेंज। अब क्या है इम्प्रेक्ट टिम्बर, कंप्रेक्ट टिम्बर? व्हाट इज इम्प्रेक्ट कंप्रेक्ट टिम्बर? पहला उठाते हैं इम्प्रेक्ट टिम्बर। सो टिम्बर विच इज फुल्ली और पार्टली कवर्ड विद द रेजिन इज टेक्निकली टर्म्ड एज इम्प्रेक्ट टिम्बर। तो वो टिम्बर जिसको आप पूरा या पार्शली कवर कर दो, किसकी मदद से? रेजिन की मदद से, उसको हम क्या बोल देते हैं? इम्प्रेक्ट टिम्बर बोल देते हैं। रेजिन जो हम जनरली यूज करते हैं उसको टेक्निकली बोला जाता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। रेजिन जो जनरली यूज की जाती है टिम्बर को कवर कराने के लिए, वो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड यूज होती है। अभी जो रेजिन हम यूज करते हैं, द रेजिन व्हिच इज बीइंग यूज्ड, या तो टिम्बर को उसमें आप इमर्स कर दो या उसके ऊपर अप्लाई कर दो, वो एक अलग बात है। अब ये रेजिन क्या करती है, जाके टिम्बर के सारे वॉइड्स को फिल कर देती है। ये रेजिन जाके टिम्बर के सारे वॉइड्स को फुल कर देती है। अगर सारे वॉइड्स फिल हो गए, इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इफ ऑल द वॉइड्स ऑफ द टिम्बर आर फिल्ड, इसका मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। इट्स लोड कैरिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज। तो हम टिम्बर सेक्शन को इमर्स करते हैं रेजिन के अंदर, रेजिन से बाहर निकालते हैं और बाद में फिर इसको क्योर कर देते हैं, यानी इसकी क्योरिंग करते हैं। क्योरिंग करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 150 टू 600 डिग्री सेल्सियस। 150 से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस तक इसकी क्योरिंग की जाती है। क्लियर चीज? अब कंप्रेक्ट टिम्बर भी सेम यही चीज है, फर्क बस ये है कि इसकी क्योरिंग अंडर प्रेशर की जाती है। तो इम्प्रेक्ट टिम्बर की क्योरिंग करी हमने टेम्परेचर बढ़ा के, कंप्रेक्ट टिम्बर की क्योरिंग की जाती है बाय द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर। जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी होती है कंप्रेक्ट टिम्बर की, वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है इम्प्रेक्ट टिम्बर से। द ड्यूरेबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ कम्स आउट टू बी मोर देन दैट ऑफ द इम्प्रेक्ट टिम्बर, बट द कॉस्ट इज आल्सो मोर। उसकी कॉस्टिंग भी कंपैरेटिवली ज्यादा निकल के आती है। तो दोनों चीजें ही एप्लीकेबल है, बोथ आर एप्लीकेबल। तो इसको भी यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो पिक्चर निकालो दोनों की, जब तक मैं इसका राइटअप मेंशन करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट सेज timber which is fully or partly covered with resin is known as impact timber. First point of reference, the resin used is phenol formaldehyde. So resin used is phenol formaldehyde. Next point of reference. Next point says Veners are immersed
in resin so as to fill the voids in it, and results in the formation of consolidated mass, results in the formation of consolidated mass. Next point of reference. It is then removed and cured and has higher strength and durability. लो, सारी जानकारी जो थी वो लिख दी है. Whatever information I have given you, all the points I mentioned. So it is removed and cured at the temperature of 150 से लेके 600 डिग्री सेल्सियस, and if the curing is carried out under pressure, it is termed as compressed timber and has higher strength and durability. तो ये तो दोनों बातें हो गई हमारी इम्प्रेग और कंप्रेक्ट टिम्बर की. एक बार पिक्चर निकाल देना इसका. इम्प्रेग टिम्बर, कंप्रेक्ट टिम्बर, ये आ गया इम्प्रेग टिम्बर. कंप्रेक्ट टिम्बर भी दिखने में आपको ऐसा ही लगेगा. It will appear to be same only. लो, so ये इम्प्रेग टिम्बर और कंप्रेक्ट टिम्बर की पिक्चर है. फाइबर बोर्ड की पिक्चर ये है ना, फाइबर बोर्ड की पिक्चर. लो, this is the picture of fiber board. तो यहाँ पे आके हमारी पूरी कहानी खत्म होती है. जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे टिम्बर के सारे कंप्लीट हो गए. All the technical aspects of the timber I have completed. Noted? चलो, कौन सा मटेरियल था ये हमारा? नंबर कौन सा था?
मटेरियल टिम्बर कौन सा मटेरियल था? अरे टिम्बर कौन, छोड़ो, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो हमने क्या क्या कर लिया? वी हैव डिस्कस अबाउट सीमेंट, वी हैव डिस्कस अबाउट लाइम, वी हैव डिस्कस अबाउट मोटार, मोटार के बाद पानी कर लिया था, एडमिक्सचर कर लिया, कंक्रीट कर लिया, कंक्रीट के बाद ब्रिक्स कर ली हमने, ब्रिक्स के बाद टिम्बर कर लिया। 8वां मटेरियल था ये हमारा। दिस वाज द 8th मटेरियल दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। तो 8 बिल्डिंग मटेरियल हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, है अभी तो टाइम वैसे भी। तो एक मेजर मटेरियल बचा हुआ है, उसके बाद सारे माइनर बिल्डिंग मटेरियल है, पर सवाल तो आपको उसमें से भी पूछेगा, ये विल आस्क प्रॉब्लम फ्रॉम दैट आल्सो। तो उससे हार्डली मैटर्स कि भैया मेजर है या माइनर है, करना हमें सब कुछ ही है। सो नेक्स्ट ऑफ द मटेरियल टू बी टॉक्ड अबाउट इज, अगला मटेरियल इज रॉक्स एंड स्टोन्स। ये नेचुरल मटेरियल है, इसके इक्विवेलेंट हमने आर्टिफिशियल मटेरियल भी बना रखा है। इसके इक्विवेलेंट हमारा आर्टिफिशियल मटेरियल है ब्रिक। तो पहले के टाइम पे रॉक्स एंड स्टोन्स को यूज क्या करते थे, आज के टाइम पे हमने ब्रिक्स ले रखी है। और ये मैं आपको बार बार रिलेट करके बता रहा हूँ कि पहले के टाइम पे लाइम था, आज के टाइम पे हमने सीमेंट आर्टिफिशियली बना लिया। पहले हमारी टिम्बर थी, आज के टाइम पे हमने स्टील बना दिया आर्टिफिशियली। पहले रॉक्स और स्टोन्स यूज करते थे, आज के टाइम पे हम ब्रिक्स यूज कर रहे हैं। तो हर एक नेचुरल मटेरियल का सब्स्टिट्यूट हमने बना रखा है आर्टिफिशियली। फॉर एवरी ऑफ द नेचुरल मटेरियल वी हैव द सब्स्टिट्यूट आर्टिफिशियली। तो ये ब्रिक्स का सब्स्टिट्यूट है। तो पहले के टाइम पे स्टोन्स यूज करते थे, so for the building purpose in the earlier time we were using these stones। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी तो आपको मैच करती हुई मिलेंगी। certain properties of the stone you will find to be matching with that of the bricks only। in fact कई जगहों पे ज्यादा अच्छा प्रूव होता है ब्रिक्स से, पर ड्रॉबैक कंपैरेटिवली ज्यादा है, इसलिए रिप्लेस भी कर दिया इसको हमने, hence it is being replaced। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस रॉक क्या है? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज रॉक? सो वी कैन से इट इज द पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट हैविंग नो डेफिनेट शेप एंड साइज। तो रॉक क्या होती है? अर्थ क्रस्ट का ही पोर्शन है जिसकी कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होती। क्लियर चीज? जो भी रॉक्स हैं उन सब में आपको एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन मिल जाएगी, उन सब में आपको एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन मिल जाएगी, और कोई ना कोई मिनरल तो पाया जाएगा उसके अंदर। यू विल फाइंड सम और द अदर मिनरल इन इट। कौन कौन से मिनरल होते हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, दैट इन्फॉर्मेशन आई विल गिव यू। इस रॉक से हमें क्या मिलता है? इस रॉक से हमें क्या मिलती है? स्टोन मिलती है। तो नेचुरल हार्ड सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक दैट आल्सो कंसिस्ट ऑफ द मिनरल इज टर्म्ड एज व्हाट? स्टोन्स। तो स्टोन को हम ऑब्टेन कहां से करते हैं? रॉक से करते हैं। जैसे एग्जांपल, टिम्बर को ऑब्टेन कहां से करते हो? टिम्बर ऑब्टेन कहां से करते हो? ट्री से करते हो। वैसे ही स्टोन ऑब्टेन कहां से करते हो? रॉक से करते हो। सो वी ऑब्टेन दी स्टोन्स फ्रॉम द रॉक इटसेल्फ। तो पहले तो हमें बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए रॉक्स और स्टोन्स के अंदर। सो फर्स्ट पॉइंट वी कैन से, रॉक के बारे में क्या बोल सकते हैं? सो रॉक में बी डिफाइंड एज, rock may be defined as, rock may be defined as the portion of, rock may be defined as the portion of, rock may be defined as the portion of the earth crust, portion of the earth crust, portion of the earth crust having no definite, having no definite shape and size and structure, shape and size and structure. So rock may be defined as portion of the earth crust having no definite shape and size and structure. Next point of reference. Next point says almost all rocks, almost all rocks, almost all rocks have, all rocks have a definite, a definite chemical composition, definite composition. Almost all rocks have definite
chemical composition and are made up of minerals and organic matter. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस स्टोन्स के बारे में बोल सकते हैं, या पहले मिनरल्स की जानकारी दे देता हूँ फिर स्टोन्स के बारे में लिख देते हैं. सो वी कैन से some of the rock forming minerals are as follows. Some of the rock forming minerals are as follows. Rock forming minerals are as follows. कौन कौन से भैया रॉक फॉर्मिंग मिनरल? क्वार्ट्ज है, देन फेल्ड्सपर, नेक्स्ट डोलोमाइट, नेक्स्ट माइका. ये कुछ मिनरल्स हैं जो आपको मिल जाएगा रॉक के अंदर. तो अभी तक सारी जानकारी, तीनों पॉइंट्स मैंने रॉक के बारे में बताया आपको. ऑल 3 पॉइंट्स रिगार्डिंग रॉक्स आर बीइंग मेंशन्ड. चले आगे. नोटेड. अब स्टोन किस में से मिलता है? हमें रॉक में से मिलता है. तो अभी तक जैसे पहले ट्रीज की बात करी थी, फिर हमने टिम्बर की बात करी थी, तो अभी हमने रॉक्स की बात कर ली. इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? स्टोन्स की. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट दी स्टोन्स. स्टोन्स क्या है? सो वी कैन से stones has been, or stones can be defined as, so we can say stones can be defined as, stone can be defined as the natural hard substance, natural hard substance formed from minerals and earth material which are present in the rock. So stones can be defined as the natural hard substance formed from the minerals and earth materials which are present in the rock. तो stone rock से बनता है. तो ये हमारा दूसरा point of reference. This is the second point of reference. तो बस बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया आपको रॉक और स्टोन का. पिक्चर भेजिए. रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स की पिक्चर भेजिए. दिखाओ भैया क्या पिक्चर है. स्पीड ही स्लो है, धीरे धीरे अपलोड हो रहा है. लो ये रहा. These are rock forming minerals. तो सबकी रियल पिक्चर लगा रखी है इसके अंदर. रियल पिक्चर ऑफ ऑल दी रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैव बीन शोन.
नोट कर लिया सबने? चलिए, बाकी फिर कल कंटिन्यू करते हैं। रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो।